हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी एक और नई वीडियो। सभी बहुत अच्छे से। आज की वीडियो में कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के पेपर को देखने जा रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आपके एग्जाम में आने वाले हैं और इससे आपको क्या पेपर का पैटर्न भी आपको पता चल जाएगा, पेपर किस प्रकार का आपका आने वाला है। देखिए, पेपर आपका 3 घंटे का रहेगा कक्षा 9 और टोटल 80 मार्क्स मिलेंगे आपको थ्योरी के। मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा जो आपके इंटरनल असिस्टेंट और प्रैक्टिकल कार्य जो प्रोजेक्ट कार्य होता है उस पर मिलेंगे आपको स्कूल। आज के थ्योरी के पेपर को देख रहे हैं, करते हैं। नोट दिया हुआ है इस प्रश्न पत्र में कुल 29 प्रश्न हैं। 29 दिए गए हुए हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के सामने दिए गए हैं। ठीक है, जितने भी अंक प्रश्न हैं उनके सभी के सामने के उनके अंक दिए हुए हैं। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न एक एक अंक के, 1 से 10 तक के एक एक नंबर के, मतलब 10 क्वेश्चन के आपके एक एक अंक के हैं और इनको क्या करना है, एक एक नंबर मिलेगा। प्रत्येक का उत्तर एक वाक्य में एक वाक्य में ही आपको उत्तर देना है। हो गया। उसके बाद प्रश्न संख्या 11 से 18 तक के प्रश्न 3 3 अंकों के हैं, 3 अंकों के हैं। उसके बाद प्रत्येक का उत्तर 80 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक का 80 शब्दों में उत्तर देना, इसका मतलब आप मान के चलिए 8 से 10 लाइन आपको लिखनी है इसमें 80 शब्दों में। हो गया। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 से 28 तक के प्रश्न 4 4 अंकों के हैं। प्रत्येक का उत्तर 100 शब्दों में लिखिए। ये 12 से 15 लाइन के आपको देने हैं इसके उत्तर। अब आगे देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 29 मानचित्र संबंधित है। मानचित्र के लिए 6 अंक निर्धारित हैं। एक मानचित्र मिलेगा, उसमें क्या आपको 6 अंक क्या आपको क्वेश्चन मिलेंगे और उसमें आपको 6 अंक प्राप्त होंगे अगर आप सही करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ। नंबर 2 क्वेश्चन, तो भारत का संविधान कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। उसका घुमंतु और झूम क्या है ये लिखना है आपने। घुमंतु और झूम किस क्या होती है, उसमें क्या होता है, जो समुदाय क्या होता है इधर उधर घूमते हुए कृषि करता है, खेती करता है, उसे क्या कहते हैं, घुमंतु कैसी खेती कहते हैं। ठीक है, पढ़ाया आपने, आप बाकी अपनी नोटबुक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए मतदाता सूची क्या आता है। मतदाता सूची देखा होगा आपने, जब इलेक्शन होते हैं उस समय आपको आपके घरों पे आती देखने को मिलती है, तो वो होती है मतदाता सूची। उसका क्या आशय है वो बताना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जन्म दर तथा मृत्यु दर किसे कहते हैं। जन्म दर क्या होती है और मृत्यु दर क्या होती है ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है 2 क्वेश्चन दिए हैं अथवा में एक और है क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक आपको करना है सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन ये है। दूसरा है इसमें अथवा में, नाजीवाद से क्या अभिप्राय है, नाजीवाद से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो आपने इसका आंसर लिखना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, भारत के चरवाहे समुदाय के नाम लिखिए। जो चरवाहे समुदाय हैं उनके नाम लिखने हैं अपने। ठीक है। उसके बाद देखिए है मानवीकृत आपदाओं के नाम बताइए। जो मानव के द्वारा निर्मित होती है आपदाएं उनके नाम बताने हैं आपको। क्या प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों के नाम बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों के नाम बताने हैं आपको। इसी में क्वेश्चन नंबर 7 में एक अथवा में दिया है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के नाम लिखिए। भारतीय संसद में कितने सदन है आपको पता है, 2 हैं। दोनों सदन में नाम क्या है, एक तो है लोकसभा, दूसरी राज्यसभा। ठीक है, दोनों सदनों के नाम लिखने हैं आपने। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 है आपका, वास्तिल के दुर्ग का पतन कब हुआ था। वास्तिल के दुर्ग का पतन कब हुआ। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब और कहाँ की गई। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब और कहाँ की गई ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच चल रहा है। कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच चल रहा है। ठीक है, ये भी आपको बताना है। यहाँ तक के देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तक कितने, एक एक नंबर कितने, तो यहाँ तक 10 नंबर मिलेंगे आपको, एक एक लाइन में आपको आंसर लिखने थे। क्या बढ़ते हैं आगे। देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 11 से पहले नोट दिया हुआ है। नोट, प्रश्न संख्या 11 और 12 के लिए नीचे 3 समूह अ ब और सौ दिए हैं। ठीक है, 11 12 के लिए क्या है, 3 समूह दिए हैं, अ ब सौ दिए हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के लिए किसी एक समूह को ही चुनिए। 2 प्रश्न, किसी एक समूह को चुन के आपने उत्तर देना है। तो चलिए पहला समूह देखते हैं। आओ, पहला पहले प्रश्न में दिया है आपको 11 और 12 में। देखिए पहला 11 क्वेश्चन है, 11वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए बुग्याल किसे, बुग्याल से आपका क्या अभिप्राय है या क्या अभिप्राय है। ठीक है, बुग्याल से क्या अभिप्राय है, बुग्याल के प्रमुख लक्षण लिखिए। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, इसी में सेम समूह अ में सदाबहार व पर्णपाती वनों में अंतर बताइए। क्या, तो पर्णपाती और सदाबहार वनों में अंतर बताना है आपको।
और उसके बाद देखिए समूह ब दिया हुआ है। समूह ब दिया है आपको, फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारणों को बताइए। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी उसके राजनीतिक कारण क्या थे वो बताना है आपको यहाँ पर क्वेश्चन 11 में। समूह ब में आपको किसी भी समूह से कोई 2 प्रश्न करने हैं। 3 समूह दिए, तीनों में से 2 क्वेश्चन ही करने हैं आपको। 6 क्वेश्चन है टोटल समूह में, इन करने आपको कोई 2 हैं और एक ही समूह के करने हैं वैसे। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारणों को बताइए। उसके बाद देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण मैदान रेत का कटोरा कैसे बने। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण मैदान रेत का कटोरा कैसे बने ये बताना है आपको। उसके बाद चलते हैं समूह 100 में, जो सेक्शन 100 है इसका, ग्रुप 100 में भी 11-12 क्वेश्चन दिए हैं। लास्ट समूह है इसका, इसमें से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं आपको तीनों में से। तो 11वां पढ़ते हैं, क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अर्थ बताइए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अर्थ बताइए। ठीक है, यहाँ पे आपको अर्थ बताना है। उसके बाद देखिए 12 वनों से होने वाले 3 लाभों का वर्णन कीजिए। वनों से होने वाले 3 लाभ बताने हैं आपको यहाँ पर। क्या बढ़ते हैं, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13, भूस्खलन रोकने के किन्हीं 2 उपायों का वर्णन कीजिए। भूस्खलन रोकना है, उसके कोई 2 उपाय बताने चाहिए, क्या करना चाहिए हमें। भूस्खलन क्या होता है, मिट्टी का बहाव होता है। ठीक है, भूस्खलन कहलाता है वो। तो रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पौधारोपण होना चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए, जहाँ भी जल कटाव हो रहा है वहाँ पे जल को निकासी के लिए नालियाँ होनी चाहिए। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। क्या क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, नाम भी लिखिए। मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं भारतीय संविधान में, उतने ही आपने क्या करना है, इसमें लिख देना, उनके नाम लिख देना, कितनी संख्या लिखनी है, फिर नाम लिखना है आपको। उसका क्वेश्चन नंबर 15, प्राकृतिक संसाधन क्या है, उनका हमारे लिए क्या महत्व है। प्राकृतिक संसाधन क्या है बताना है आपको, और उसके बाद उसका महत्व बताना है। उसका क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अक्टूबर क्रांति से क्या अभिप्राय है। अक्टूबर क्रांति से क्या अभिप्राय है, ये आपको लिखना है इसमें। ठीक है, उसके बाद 17, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है ये आपको बताना है, इसके बारे में डिटेल देनी है, कारण क्या है उपमहाद्वीप कहा जाने का। क्या क्वेश्चन नंबर 18 है, लोकतंत्र के किन्हीं 4 गुणों को बताइए। लोकतंत्र के किन्हीं 4 गुणों को बताइए, ये बताने आपको, लोकतंत्र के 4 गुण बताने हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ से अब जो क्वेश्चन है आपके ये 4 नंबर के हैं। क्या 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई। 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई थी, ये बताना है आपको। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20, भारत में निर्धनता के प्रभाव बताते हुए उसे दूर करने के उपाय बताइए। पहले तो निर्धनता के प्रभाव के पड़ रहे हैं हमारे देश में, और उसको दूर करने के उपाय बताने हैं आपको यहाँ पर। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय वर्षा की 4 विशेषताएं बताइए। जो भारतीय वर्षा है की 4 विशेषताएं बतानी है आपको। ठीक है, भारतीय वर्षा की 4 विशेषताएं बताइए आप। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, संसद की शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। ये संसद के पास क्या क्या शक्तियां हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं उसके बारे में आपने बताना है, यहाँ पे विवेचना करनी है उनके। ठीक है, उनको बारे में लिखना है। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 23, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, हो गया, ये आपको बताना है। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 24, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है या मानवकृत आपदा है, स्पष्ट कीजिए। बताना है आपको कि बाढ़ भैया मानव द्वारा लाई जाती है या प्राकृतिक प्रकृति के द्वारा लाई जाती है, उसके बारे में स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, डिटेल में आपको लिखना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी। वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी। ठीक है, तो आपने इसके बारे में लिखना है। 26, क्वेश्चन नंबर 26, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों हैं। ठीक है, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों है बताना है आपको। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 27, खाद्य सुरक्षा क्या है। खाद्य सुरक्षा क्या है, खाद्य सुरक्षा क्यों आवश्यक है, तो इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 में एक अथवा में क्वेश्चन और दिया, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। आपको दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 28, वन विनाश किसे कहते हैं। वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए। पहले तो वन विनाश किसे कहते हैं आपको वो बताना है, उसके बाद वन विनाश के लिए उत्तरदायी जो कारण हैं उनके बारे में लिख रहे हैं, उनकी विवेचना करनी है आपने। ठीक है, साथ ही अथवा में दिया है 28 में एक क्वेश्चन और अथवा में है, बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है,
ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। क्या ये क्वेश्चन भी आपने कर लेना है, इन दोनों में से कोई एक करना है आपको 28 में। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 29 जो क्या था मैप का था, इसमें क्या रहेगा प्रत्येक के लिए एक रंग का आ गया, मतलब टोटल 6 अंकों का है। टोटल 4 तक दिए हुए हैं आपको, देखो क से लेके 4 तक दिए हैं, तो टोटल कितने 6 हैं। मैप में आपको देखो मानचित्र में क्या बताना है, कौन है दामोदर नदी और नर्मदा नदी के बाद वो करना है, नोटिस कराना है, उसमें बताना है आपको कहाँ पर है करके। क्या सांबर झील और वुलर झील को दर्शाना है। फिर गौ है देहरादून और कोलकाता को दर्शाइए उसमें। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ठीक है, अरब सागर किधर है और बंगाल की खाड़ी किधर है, ठीक। उसका थार का मरुस्थल, ठीक है, और हिमालय पर्वत ये कहाँ है। तो ये इसी के साथ आपके टोटल क्वेश्चन कहते हैं 29 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं इस पेपर के। और आप एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन पेपर को एक बार आराम से पॉज करके देख लीजिए, ठीक है। पॉज करने के साथ साथ आप क्या करिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट edushikhr.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें बताइए कि आप पहले से कितने क्वेश्चन के आंसर जानते हैं और कितने क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ठीक है। साथ ही अगर आपको इसके आंसर्स आपको चाहिए, पेपर के सॉल्यूशंस आपको चाहिए, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर वीडियो चाहिए तो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी जल्दी, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी जल्द से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।